मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम द्रव की प्रकृति, अवस्थाएं और वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। द्रव्य कहलाती है है। जैसे कोई लेता पेंसिल या मार्कर आदि। अवस्थाएं अवस्था तीन होती हैं आपकी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होने से आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जिससे कण गतिशील नहीं होते हैं। द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होने से आकर्षण बल कम होने के कारण कणों में गतिशीलता पाई जाती है। गैस इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होने के कारण आकर्षण बल अत्यंत कम होने से गतिशीलता
अत्यधिक पाई जाती है। अभिलक्षण गुण यह गुण ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब हम बात करेंगे वर्गीकरण की। द्रव्य पहला है मिश्रण, और तत्व। हाँ, मिश्रण शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में आपका पहला पार्ट है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में पहला है आपका तत्व और दूसरा है आपका यौगिक। अब आप देखिए, द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान हो या कोई वस्तु है उसमें अगर द्रव्यमान है, वो स्थान घेर रहा है तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल भी कुछ भी हो सकता है, मोबाइल है, लैपटॉप है, चश्मा है, कपड़े हैं, बोतल है, XYZ, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में। और इसकी जो अवस्थाएं होती हैं नॉर्मली हमारे सिलेबस में 3 दी गई हैं इस चैप्टर के अंदर, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और अब इनका एक्सप्लेन करते थोड़ा सा कि ठोस जो होते हैं, आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए एक डायग्राम दे रहा हूँ साथ में समझाने के लिए। माना कि ठोस है और ठोस के कण जो होते हैं वो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे। ये हो गया आपका ठोस, ठोस, और ये आपका है द्रव। और ये आपका तीसरा है गैस। ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, और ये गैस हो गया। अब देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इन कणों के बीच में आकर्षण बहुत अधिक होता है, जिससे इन कणों के बीच में जो गतिशीलता है वो नगण्य होती है, पाई नहीं जाती। द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोस के अपेक्षा अधिक होता है, जिसकी वजह से आकर्षण कम हो जाता है और जिसकी वजह से इन कणों में गतिशीलता पाई जाती है। गैस में गैस के कणों के मध्य ठोस और द्रव की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है, जिससे गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है, जिससे गतिशीलता अत्यधिक पाई जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि गैस जो मतलब गैस मतलब ये है कि जैसे कोई धूपबत्ती जल रही है
या कहीं सुगंध आ रही है, कोई खाना पक रहा है, तो उसकी सुगंध बहुत स्पीड से फैलती है एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि वो गैस है ना, गैस के कण में भाप है तो वो गैस है, और गैस के कण जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत तेजी से विचरण करते हैं, डिफ्यूजन होता है उनका किसी और गैस के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए आप इसके जो पॉइंट हमने उन भी दिए नीचे आकर के कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई भी ठोस हो सकता है हमारे पास में, जैसे ये मार्कर है, ठोस तो नहीं है, लकड़ी का वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, डस्टर, ठीक है, लकड़ी का गुटका। तो मैं गुटका दिखा रहा हूँ आपके लिए भी, एक सेकंड रुकिए। तो उसका एग्जाम्पल मेरे पास है, ये रहा, ये ठोस का एग्जाम्पल है, ये ठोस है, हाँ ठोस है, इसके कण बहुत नजदीक है और उनके बीच में इंटरनल स्पेस जो है बहुत कम है, इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। ठोस है ये। द्रव, द्रव पानी इसमें भरा हुआ बोतल में पूरा, मैं आपको दिखाता हूं, पानी है इसमें, ये द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये भी द्रव्य है, द्रव्य की अवस्था ये भी दूसरी। इसको, इसका आकार अनिश्चित होता है। इस बोतल में मैंने डाल रखा है इस समय, तो इसका आकार ले लिया इसने, लेकिन आयतन इसका निश्चित रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा, अगर मैं इस जग में इस पानी को डाल दूं, मैं डाल रहा हूं अभी, आप देख भी लीजिए एक्सपेरिमेंट, मैंने डाल दिया, इसमें डालने पर इसने आयतन तो उतना ही रहा, लेकिन इसका आकार इस जग का ग्रहण कर लिया इस जल ने, क्योंकि पहले बोतल का था ना, तो इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। दोनों में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आयतन उतना ही है जितना मैंने इसमें डाला है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन आकार इसे जगह ग्रहण कर लिया। इसका मतलब है कि द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे, जिस पात्र में डालेंगे, उसी का वो आकार ग्रहण कर लेगा। और बात है गैस की, तो मान लीजिए मैं धूपबत्ती जलाता हूँ यहाँ पर, और धूपबत्ती की खासियत है उसमें पार्टिकल जो होंगे या कोई भी गैस होगी, तो उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी पात्र में हम गैस को संपीड़ित कर सकते हैं या गैस को बड़ी से बड़ी जगह में छोड़ सकते हैं, वो पूरे एरिया को कवर कर लेगी, तो उसका आयतन निश्चित नहीं है और उसका आकार भी निश्चित नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है लास्ट में, गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, धूपबत्ती जलाई आप, तो धूपबत्ती खूब सारी जला दो, ज्यादा मात्रा में बाहर कर दीजिए कहीं भी, तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। अब लगा लीजिए ना, तो उसका आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है, कितने एरिया में फैल जाती है, वो बहुत जल्दी होती है, उसके कण जो है धूपबत्ती के पार्टिकल जो खुशबू कण है वो फैल जाएंगे। तो इसीलिए ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों एक्सपेरिमेंट हो गए। अब बात आई द्रव के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण का मतलब है आप ले सकते हैं, जैसे चीनी और चाय की पत्ती ले सकते हैं, उनको मिला दीजिए, मिक्सचर नाम की नमकीन भी आती है, आपने खाई होगी शायद, तो मिश्रण हो गया वो। अब मिश्रण भी दो प्रकार से, समांगी और विषमांगी। अब चूंकि मिश्रण को ही हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा था 12वीं क्लास में। तो मिश्रण, समांगी मिश्रण, इसका मतलब है कि ऐसा मिश्रण या ऐसा विलयन जिसके सभी अंग समान होने चाहिए, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि अगर चीनी में और पत्ती को बराबर मिक्स कर लिया जाए पार्टिकल में, तो बराबर होना चाहिए, पूरा मिक्स कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब बनाते हैं खिचड़ी, बनाते हैं खिचड़ी, चाहे वो दाल की खिचड़ी, बड़ी खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें दाल ऐसे मिलाओ चावल में जो बराबर हल जाए, बराबर हो जाए, ऐसे मिलाना चाहिए, तो क्या होगा, समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषम मिश्रण क्या होता है कि जैसे कि कोई विलायक है, कोई पदार्थ है और उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलाया हमने, तो वो कहीं मिल जाए कहीं ना मिले, ऐसे। आपने देखा होगा जब आप चावल और कड़ी खाते हैं या चावल दाल चावल खाते हैं, और दाल चावल में अगर दाल कम हो और चावल ज्यादा हो, तो आप क्या देखेंगे, कहीं चावल में दाल कम है, कहीं ज्यादा मिल गई है, तो आसानी से खा ही सकते हो, तो उसमें क्या हो, उसमें मिश्रण कराएगा। क्लियर है? और शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ, कोई भी मतलब पदार्थ हो सकता है, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड 100% गोल्ड ले लीजिए आप, उसका आभूषण बनेगा, उसमें तांबा एक और मिलाया जाएगा, जो आभूषण रहेगा। इसलिए 22 कैरेट कहते हैं, 24 कैरेट कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सोने की दुकान में जाएंगे आप, तो आपको यही मिलेगा 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। अब देखिए, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब है जैसे गोल्ड, सोना, तो सोना 100% जो होगा उसकी मिलती है, आपकी बिल्कुल मिलते हैं सोने की, और ईंट भी आती है बाहर से, उसको गला कर बनाया जाता है, उसमें मिक्स करके, तांबा या कॉपर, कॉपर या मतलब तांबा और बहुत से पदार्थ हैं,
मिला देते हैं उसमें और उसको अणु बना देते हैं। अणु बनाने के लिए हमें मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि सोने से आपको जब बनेगा कि जब उसमें कुछ मिला देता है, जैसे कि कॉपर। और देखिए शुद्ध पदार्थ में तत्व आ गए। तत्व में जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि आपके वाटर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो वो तत्व है, जल के तत्व कौन से हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में कंपाउंड होता है। अब जैसे जल क्या है? कंपाउंडेड यौगिक भी है अपने आप में, और एक ब्लैक भी है। जल यौगिक इसलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही परमाणु मिल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जल का सूत्र होता है, आप जानती हैं, H2O। और तत्व के लिए जैसे आप ले लो हाइड्रोजन गैस, या खाली हाइड्रोजन तत्व ले लो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, एक्सेट्रा, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत से 118 तत्व हैं इसमें आपके मॉलिक्यूलर टेबल में। तो इस प्रकार तत्व भी हो गए आपके और यौगिक भी हो गया। H2 है, NaCl है, वो भी कंपाउंड है अपने आप में, आयनिक कंपाउंड है वो NaCl जो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आपको कोई इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट माय वीडियो, और लगातार नोट्स बनाते रहे। और शायद आपकी इस चैप्टर की थ्योरी शायद खत्म हो चुकी है, और मैं चेक कर लूँगा एक बार, और इसके बाद में हम सवालों पर न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाएंगे और सवाल करेंगे आगे। धन्यवाद।